विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो चुकी है। तो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं तो प्रत्याशी वोटों की अपील करने के लिए जनता के बीच में जा रहे हैं। तो आज पृथ्वीराज मील जो जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, अभी बार संघ के अंदर यहाँ पे पहुँचे हैं और वोट की अपील करने के लिए पहुँचे हैं। तो इनसे बात करेंगे हम। पृथ्वी, जैसे आज बार संघ के अंदर आप आए हो, वकीलों से मिले हो, तो मतलब क्या आश्वासन दिया और मतलब क्या मतलब आप अपने को कैसे मजबूत मान रहे हो? मजबूत, अभी आपने देखा कि इन लोगों का जो समर्थन है, स्नेह प्यार है मेरे पर। जब आदमी स्नेह प्यार देता तो वोट क्यों नहीं देगा। और फिर रही बात साहब, हम वोट मांग रहे हैं अपनी बात को रखकर। हम वोट मांग रहे हैं भविष्य के नाम पर। हम कोई राजनीतिक दल की जो योजनाएं उनको नहीं बुला रहे हैं। आज कांग्रेस कह रही है कि साहब हमारी जो स्टेट की योजनाएं, हम उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं हम सेंटर की योजनाओं के जो है ना उनके ऊपर वोट मांग रहे हैं। चलिए ठीक है, सेंटर की और स्टेट की योजनाएं हैं, लेकिन वो जो उम्मीदवार हैं उन्होंने क्या किया है इसके लिए। आज आप उस अदालत के अंदर खड़े हो, मतलब जहाँ पे ये वकील मतलब जनता के लिए लड़ते हैं, लेकिन हमने मतलब यहाँ पे जो विधायक है वो जनता के लिए लड़ते हुए नहीं देखे। क्योंकि हमने कल गए थे गांव के अंदर, गवर्नमेंट स्कूल था, 5वीं कक्षा का बच्चा था, तो उससे हमने पूछा भी यहाँ का विधायक कौन है। 5वीं क्लास के बच्चे को ये पता नहीं भी अपना एमएलए कौन है। तो मतलब जनता हर बार वादा करते हैं, जनता के बीच में जाते हो, वादे करते हो, लेकिन पूरे नहीं होते। लेकिन एक बड़ा आरोप आप पे भी लग रहा है, जनता बार बार आरोप लगा रही है। मतलब आज वकीलों ने भी आरोप लगाया भी आप 5 साल जनता के बीच में नहीं दिखे। मतलब यही मतलब आरोप लग रहा है और कोई आरोप सामने नज़र नहीं आ रहा। अब बताओ साहब, मैं बता रहा हूँ कि साहब मेरी सामाजिक जिम्मेदारियाँ थी, उनको पूरा करके आया हूँ। देखिए, आरोप तो अब मैं दिखा कि नहीं दिखा, सवाल ये नहीं होना चाहिए। सवाल ये होना चाहिए कि मेरी भविष्य की योजनाएं क्या है, पूर्व में हमने एक पद पर रहते हुए क्या किया है। आज हम अदालत में वकील होते हैं, आज हम वकीलों की अदालत में आए, दलील मैंने दी और फैसला मैंने वकीलों से सुनवाया है। और उनसे ये भी कहा था कि साहब फैसला आज ही सुनाइएगा, तारीख मत दीजिएगा आगे। उस बड़ी पंचायत की बात करेंगे जो पूरे भारत के अंदर मतलब पंचायती राज की जो स्थापना हुई राजस्थान से हुई। पंचायती राज के अंदर जो एक सरपंच बनाया जाता है गांव के अंदर, कोई सरपंच की पार्टी नहीं होती, और आप जिला प्रमुख रहे हो पंचायती राज के अंदर। तो कहीं न कहीं जो जनता को न्याय मिलना चाहिए ग्राम पंचायत के अंदर, लेकिन वो न्याय नहीं मिल पाता। वो थाना कोर्ट के चक्कर लगाता है। हम देखते हैं कईयों को न्याय नहीं मिल पाता। उनको न्याय देने के लिए वकील भी लड़ते हैं, हम भी लड़ते हैं उनके लिए, उनके काम भी करवाते हैं। तो मतलब जनता आपको विधायक क्यों बनाई? दरअसल में जी, जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी खुद की ताकत को नहीं जानता। आज अगर मैं जिला प्रमुख रहा तो मुझे पता था कि मैं जिस पद के ऊपर हूँ उसकी जो गरिमा है और उसकी जो ताकत है, वो जो एक आम आदमी के लिए अगर वो इस्तेमाल करे तो ऐसी है क्या न्याय हो ही नहीं सकता, न्याय वो होने दे। उसी तरीके से सरपंच अगर अपने ठीक ठीक उसके ऊपर चले ना, तो मैं समझता हूँ उसके कदम को रोक नहीं सकता। प्रजातंत्र में जो जनप्रतिनिधि का जो पद है ना, उसको मजबूती इतनी मिली हुई है, लेकिन अगर वो उसमें ठोकर खा जाता है तो अपनी कमजोरियों की वजह से खा जाता है। तो हमारे साथ वकील भी है, तो हम इनसे बात करेंगे। वकील साहब, जैसे प्रत्यक्ष आपसे मतलब वोटों की अपील करने यहाँ आ रहे हैं, आपकी काफ़ी एज हो चुकी है, तो मतलब आपने लंबा टाइम हो गया आपको अनुभव यहाँ पे वकालत करते हुए। तो आज तक जितने सूरतगढ़ के अंदर जो विधायक बने, तो मतलब किसने न्याय दिलाया जनता को? देखिए, हमारा सबसे पहले ये कहना है कि वकीलों के लिए कोर्ट की जगह के लिए सूरतगढ़ के किसी विधायक ने मदद नहीं की। हमारा यहाँ से एक प्रतिनिधि जयपुर गया और मील साहब ने हमारी मदद की और जगह भी दिलाई। हाँ, पृथ्वीराज जी ने भी मदद की और पूरा प्रयास करके हमें कोर्ट की जगह दिलाई। क्या लगता है, इतने प्रत्यक्ष जो चुनाव मैदान के अंदर है, सभी आ रहे हैं आपसे वोट की अपील करने के लिए, लेकिन अपने जो बच्चों की भविष्य की बात करेंगे, लेकिन अपने बच्चों की भविष्य की कोई बात नहीं करता, नेताओं से कोई सवाल नहीं करता। हमने देखा है कोई पार्टियों से जुड़े हुए हैं, लेकिन पार्टियों में बड़े नेता मतलब हमने देखे हैं कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए, बहुजन छोड़ के कांग्रेस में आ गए, मतलब पार्टियाँ चेंज कर रहे हैं। लेकिन जनता आज भी कहीं ना कहीं वो पार्टी का एक झंडा पकड़े बैठी, हम तो कांग्रेस ही हैं, हम तो बहुजन के हैं, हम तो बीजेपी के हैं।
सब लोग अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और स्वार्थ के ही लिए लड़ते हैं। मैंने पृथ्वीराज जी को स्वार्थ कहीं नहीं देखा और बार के लिए इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया हमें। तो हम ऐसे प्रतिनिधि को वोट देंगे जो हमें सहयोग दिया है। क्या कहोगे वकील साहब? ये मुग्र छवि के है, स्पष्टवादी है, आदमी है और उन्हें कभी इन पर कोई लंच नहीं लगा और हर आदमी की सहायता के लिए तैयार रहते हैं हरदम। ऐसा कोई उम्मीदवार एमएलए का आज तक नहीं आया, ये आए हैं तो इनको विजय बनाने के हम प्रयास करेंगे पूरा। वकील साहब ने एक सवाल किया था पृथ्वीराज मिल से भी, आप 5 साल मतलब दिखे नहीं, तो मतलब क्या जवाब मिला पृथ्वीराज मिल की तरफ से? इनके जवाब से मैं संतुष्ट हूँ। कहाँ तक संतुष्ट कैसे हुआ? भाई मैं पारिवारिक जिम्मेदारी थी उनका निर्वाह करके और फिर मैं आया हूँ। तो एक सवाल का जो जवाब वकील साहब ने दिया, क्योंकि वकालत जो करते हैं वकील समझदार होते हैं, लेकिन जनता को तय करना है कि अब की बार सूरतगढ़ के अंदर सभी प्रत्याशी चुनाव मैदान के अंदर है। अब की बार सूरतगढ़ विधानसभा का नेतृत्व करने के लिए कौन पहुंचेगा, ये जनता सोच समझ कर जो 25 तारीख को जो चुनाव करेगी, सोच समझ कर चुनाव करेगी, क्योंकि सभी आएंगे, सभी वादे करेंगे, लेकिन जनता को फैसला 5 साल बाद में करने का मौका मिलता है। तो अपने बच्चों का भविष्य का सवाल है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। कैमरामैन शोगी के साथ मैं सुभाष चौधरी।